नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पेयजल के लिए कौरिन भाटा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम का किया घेराव। कोरोना के कम होते मामलों के बीच गोबर खरीदी की पुनः हुई शुरुआत। और महापौर ने अपनी मोपेड से किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच शहर के कुछ वार्ड के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में भाजपा पार्षद दल के साथ वार्ड वासियों ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पेयजल के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के बाद भी शहर के कुछ वार्ड प्यासे हैं। 51 वार्ड वाले राजनांदगांव शहर में पेयजल समस्या अमृत मिशन योजना के बाद भी बरकरार है। शहर के वार्ड नंबर 44 और 45 कौरिन भाटा क्षेत्र के लोग भी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। इस वार्ड के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के साथ नगर निगम का घेराव किया और पेयजल देने की गुहार लगाई। वार्ड के लोगों का कहना है कि पेयजल के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं भाजपा पार्षद दल के नेता किशुन यादव ने कहा कि वार्ड में पेयजल सहित सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने जल्द से जल्द समस्या दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साल हो गया है बोल बोल के हम लोग ने कितने बार अर्जी लगा चुके हैं। ऐसा भी नहीं, कलेक्टर से बात हो गई, इसके पहले और भी हम लोग की टीम आई थी, कई बार हो चुका बोल बोल के। हाँ, पानी की एक समस्या, यानी एक गुंडी एक लोटा पानी तो मिले। हाँ, अतुल चोपड़ा जी से बोल दिए, सबसे बोल दिए, क्या क्या घर तक नहीं आए। कहाँ है अध्यक्ष महोदय भी आए थे मेरे घर तक, शिव वर्मा जी भी आए थे। पूछ लीजिए अगर उनसे कोई झूठ हो गया तो मेरे यहाँ एक बूंद पानी नहीं आता। सामने टैंकर 4 साल से टैंकर पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, महापौर राजनांदगांव नगर निगम की जो है इतने दुर्भावना से काम कर रही हैं। भाजपा के सभी वार्डों में भाजपा पार्षद जहाँ जहाँ हैं वहाँ अधिकारियों को जाने से वहाँ पर काम लगाने से रोक रही है महापौर। एक ऐसा राजनीति है, ये संस्कार धारने के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आज एक छोटा सा उदाहरण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर स्वच्छता अभियान चलाना था। स्वच्छता अभियान जागरूकता के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको जो है प्रारंभ किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए महापौर जी सभी अधिकारियों को फ़ोन करके झाड़ू देने से मना करवा दी। नगर निगम के पार्षद यदि चाहे वो भाजपा के हो चाहे और किसी दल से हो, हम झाड़ू मांग रहे हैं तो झाड़ू नहीं दे पा रही महापौर, झाड़ू देने से अधिकारियों को मना कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षदों के साथ में दुर्भावना से काम किया जा रहा है। तो ये दुर्भावना हम लोग नहीं सहेंगे। और आज कौरिन भाटा के रामकृष्ण वार्ड की जनता यहाँ पर आके बैठी है। जब तक इनके समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। शहर में लगभग 4 वर्षों से अमृत मिशन योजना का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। यही कारण है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में अब तक पेयजल की समस्या दूर नहीं हुई है। वार्डवासियों द्वारा पेयजल की समस्या को लेकर घेराव करने के मामले में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर में पेयजल समस्या है जिसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अमृत मिशन योजना का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह समस्या नहीं होगी। वार्ड नंबर 40, 45 और इसके पहले भी आए थे, वार्ड नंबर 43 से भी लोग आए थे। पानी की समस्या जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में है, पर विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो है पानी की समस्या बेहतर हुई है और उम्मीद करता हूं मैं आने वाले समय में बेहतर होगी। फिलहाल जो उनकी समस्या है उसको निर्देशित किया गया है संबंधितों को कि उस पर ध्यान दिया जाए। जहां पानी का फोर्स नहीं आ रहा है वहां टैंकर की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अमृत का काम जो है तीव्र गति से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल समस्या पूर्व से ही था यहाँ पे, बहुत पहले से। हमारी अमृत मिशन योजना के तहत बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ स्थानों पर रह गया है। निश्चित रूप से वो जो 1-2 पॉइंट रह गए वो भी दूर हो जाएगा और आने वाले समय में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। पेयजल के लिए करोड़ों रुपए की योजना के बाद भी इस योजना का लाभ शहर के सभी वार्डों को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई वार्ड में पानी टैंकर के जरिए पेयजल पहुंचाया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच कौरिन भाटा क्षेत्र में पेयजल समस्या होने के चलते वार्ड के लोग अब आंदोलन की राह अपनाए हुए हैं। बीते दिनों भी वार्ड के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर निगम के अधिकारियों को पेयजल की समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। यहाँ पानी टैंकर भी पर्याप्त नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे वार्ड के लोगों में नाराज़गी है। यही कारण है कि वार्ड के लोगों ने नगर निगम का घेराव करते हुए नगर निगम परिसर में बैठकर जमकर नारेबाजी की। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
कोरोना काल के चलते बंद हुए गोबर खरीदी केंद्रों को आज फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। राजनांदगांव शहर के 4 केंद्रों के माध्यम से गोबर खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर के 4 स्थानों में गोबर खरीदी की जा रही थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते गोबर खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद की गई थी। एक बार फिर कोरोना की कम होते मामलों के बीच गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत 31 मई से कर दी गई है। गोबर खरीदी को लेकर महापौर हेमा देशमुख और नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत आज से की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खरीदी बंद की गई थी। गोबर खरीदी के माध्यम से खाद का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण बीच में रुकावट आ गई थी, लेकिन पुनः फिर से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गोबर खरीदी का शुरू हो गया है। ये हमारे 4 गौठान केंद्र से शुरुआत हो गई है और इससे लगातार हमारे यहाँ खाद तैयार किया जा रहा है और किसान तक पहुँच रहा है। निश्चित रूप से हमारे जो गोबर बेचने वाले हैं, साथ ही हमारे जो खाद खरीदने वाले यहाँ बेचने वाले सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को साधुवाद धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैडम, कितना खाद अभी तक? अभी हमारे पास करीब 6000 किलो खाद बिक चुके हैं और आने वाले समय में भी, क्योंकि अब जून जुलाई के बाद खेती का काम शुरू होगा तो बहुत तेज़ी से उठाव होगा। लगातार किसान हमारे से संपर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा भी होगा और जो गुणवत्ता है हमारे जो चावलों में, जो धानों में गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता भी आ जाएगी। केमिकल की कमी होगी और हमें ऑर्गेनिक को चावल मिलेगा, जिससे सेहत भी सबका अच्छा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु ताकि कोविड ऑपरेटिव बिहेवियर का पालन हो सके, गोठानों में भी गोबर खरीदी बंद की गई थी, जिसे आज से पुनः उन्हीं केंद्रों में नियमित रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। सर, अभी तक कितनी गोबर खरीदी हो चुकी है और पूर्व में, और खाद का कितना विक्रय कर चुके हैं? मतलब 1,49,000 क्विंटल गोबर खरीदी हो चुकी है, जिसका हमने खाद बनाया है जो वर्मी कंपोस्ट बनाना था। अभी हमारा सुपर कंपोस्ट जो है सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार प्रक्रियाधीन है। सुपर कंपोस्ट हमारा लगभग तैयार है, जो खुले में हमारा गोबर डिकम्पोजिंग से पड़ा हुआ था। और तीसरी बात, हमने जो गो कास्ट होता है, कोविड प्रबंधन में अंतिम संस्कार हेतु गो कास्ट का हमने प्रयोग किया, वो भी हमने गोठान में खरीदे गए गोबरों से ही निर्मित किया था। तो फिलहाल जो है हम लगभग 118 क्विंटल गोबर बेच चुके हैं और हमारा यहाँ आप जानते होंगे एक ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, वहाँ से हमारा अनुबंध हुआ है। वो लगातार अभी हमें गोबर खरीदेंगे और सुपर कंपोस्ट के भी हमें विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे हैं ऑर्डर्स। लगभग 3 माह बाद गोबर खरीदी आज से शुरू की जानी थी, लेकिन शहर में मोहारा, नवागांव जैसे गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर की खरीदी नहीं हो पाई। सुबह से ही गोबर बेचने पशुपालक केंद्रों तक पहुंचे थे, लेकिन खरीदी शुरू नहीं होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। यहां पशुपालकों को बताया गया कि 1 जून से गोबर की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फिर से वैक्सीनेशन शुरू। बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ में अनवर ढेबर को अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। सौजन्य श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। श्री गुरुचरण सिंह होरा, महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, सेक्रेटरी टेनिस संघ एवं यूनियन क्लब रायपुर। श्री संजय मिश्रा, महासचिव छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ रायपुर।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में लगभग एक सप्ताह बाद फिर से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है और 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में बीते हफ्ते से वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से बंद हो गया था। लोग टीकाकरण के लिए भटक रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने हफ्ते भर बाद एक बार फिर से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया है और पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय, बसंतपुर मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल और दिग्विजय स्टेडियम में बने कोविड वैक्सीन सेंटर में कोरोना टीका लगाया जा रहा है। यहाँ पर 18 से 44 वर्ष उम्र वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है और लोग टीका केंद्र पहुंचकर टीका लगाने जुटे हुए हैं। यहाँ पहुंचे लोगों ने बताया कि टीका लगने के बाद उन्हें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। मैं राजनांदगांव लोकल से हूँ। मुझे जस्ट ये बक्सी स्कूल आए सिर्फ एग्जैक्टली 15 मिनट हुए हैं और यही आके मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब किया है और विदिन 15 मिनट के अंदर मैं अभी वैक्सीनेशन ले चुकी हूँ। जस्ट वैक्सीन लेने का ही मुझे अभी एग्जैक्ट 8 to 10 मिनट ही हुआ है। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी एक बार बक्सी स्कूल आइए और वैक्सीन लगाइए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं वैक्सीन लगा के हुई हूँ, अभी मैं खुद स्वस्थ हूँ। कोरोना का हराना है, वैक्सीन लगाना है और कम से कम 2 गज की दूरी, हमेशा हाथ साबुन से धोए, सैनिटाइज करें, हमेशा
2 गज की दूरी बना के रखें। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण का काम कुछ दिन के लिए रोका गया था, जो फिर शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है और शहर के 3 सेंटरों में टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्य में और तेजी लाने की बात कही है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। महापौर हेमा देशमुख ने स्कूटी से शहर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वर्षा ऋतु के पहले नाले नालियों की सफाई का जायजा लिया। कोरोना संकट के बीच नगर निगम राजनांदगांव ने मानसून से निपटने के लिए वर्षा ऋतु से पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में महापौर हेमा देशमुख ने सोमवार को अपने स्कूटी से शहर के विभिन्न वार्ड पहुंची और शहर के नाले नालियों की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने नालों की सफाई, जल जमाव वाले स्थानों से पानी निकासी की व्यवस्था पर जोर दिया और नाले नालियों की सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो सके। मौसम विभाग ने 5 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून आने की संभावना जताई है और यास तूफान के चलते बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते बदली छाई है और छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश तथा बौछार पड़ने की संभावना जताई है। सोमवार को महापौर हेमा देशमुख ने अपनी स्कूटी से शहर के निचली बस्ती, शांतिनगर, शंकरपुर, लखोली, रामनगर पहुंचकर नाले नालियों का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी सहित नगर निगम का सफाई अमला, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने नाली नालियों के मुहाने को त्वरित सफाई करने निर्देशित किया है ताकि पानी का निकासी सुचारू रूप से हो सके। ग्रीष्मकालीन हमारा समय खत्म हो रहा है, वर्षा ऋतु आने वाला है। वर्षा ऋतु के पूर्व बहुत नालों की सफाई की आवश्यकता होती है। आज उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए मैं शहर में अपने स्कूटी के द्वारा निकली थी और विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े पुल का, बड़े बड़े नालों का सफाई का निरीक्षण किया और उनको निर्देशित किया। महापौर हेमा देशमुख ने बारिश के मद्देनजर नालियों में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने के आदेश भी दिए हैं। इसी तरह फॉगिंग मशीन से धुएं का छिड़काव करने निर्देशित किया गया ताकि बारिश के दिनों में मच्छर न पनपे और मलेरिया, डायरिया जैसे बीमारियों का रोकथाम हो सके। बारिश के दिनों में नाले नालियों का गंदा पानी बहकर सड़क पर आ जाता है, जिससे संक्रमण, बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।